सर्वप्रथम आज क्योंकि 14 अप्रैल स्पेशल डे है, विश्व रत्न बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 132वीं जयंती है। आज 132वीं जयंती के अवसर पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एवं मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं महानायिकाओं को नमन करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हक अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए अगर ये कदम उठाते हैं तो ये बहुत बड़ा महापुरुषों का मिशन पूरा करने के लिए एक कदम है। इसलिए आपको बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज जो परिस्थिति इस देश में है, क्योंकि समय नहीं है, काट में ही मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, आज जो समय है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए महापुरुषों के जीवन संघर्ष एवं उनके आंदोलन से प्रेरणा लेकर संघर्ष करने की जरूरत है। क्योंकि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर जो परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं समाज में, वो केवल आंदोलन के बदौलत हुए हैं। चाहे जिस देश का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां भी क्रांति निर्माण हुई है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, ये आंदोलन के बदौलत उस देश में परिवर्तन हुए, बदलाव हुए और वहां के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग शासक करती हुई जमात बने। और यही सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, ये आंदोलन के बदौलत उस देश में परिवर्तन हुए, बदलाव हुए और वहां के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग शासक करती हुई जमात बने। और यही सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था, बाबा साहब अम्बेडकर के कहने हुए सारी बातों पर लोग अमल करते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लाखों की तादाद में डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, पढ़े लिखा समाज तैयार हो गया भारतीय संविधान की वजह से। लेकिन फिर भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हालत बिगड़ती जा रही है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में जब महार तालाब का सत्याग्रह किया था, 20 मार्च 1932 को, और उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा था, वो एक बहुत ही मौलिक बात थी। वो बात थी कि जागृति का दीप अखंड जलाए रखना। इंडिया गेट में आप देखते हैं, जवानों का जो शहीद का वो बना होता है, वहाँ अखंड दीपक जलता रहता है। वो अखंड दीपक जो निरंतर जलता रहता है, वो अखंड प्रकाश करता रहता है। बुद्धा ने भी यही सिद्धांत को अपनाया और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया और प्रवचन में उन्होंने क्या कहा कि चरत वित्तवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्यंत हिताय लोकान कंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। मतलब जो विचारधारा बहुजनों के लिए आरंभ में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है, उस विचारधारा का निरंतर प्रचार प्रसार करना चाहिए। तभी इस देश में परिवर्तन आएगा, तब इस देश में बदलाव आएगा, तब हमारा समाज शासक करती हुई जमात बनेगा। साथियों, 2 मिनट का समय और लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में जो कोलमेज कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने अपनी बात 3 मुख्य चीजें निर्धारित की थी। इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करना, दूसरा मूल निवासी बहुजन समाज को शासन करती हुई जमात बनाना और तीसरा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना। आप यहाँ से बुद्धिजीवी वर्ग बहुत सारे बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो 3 मुद्दे थे बाबा साहब के, 3 मुख्य बातें थी, क्या वो आज पूरी हो गई है? जाति व्यवस्था खत्म हो गया, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गया, क्या हमारा मूल निवासी बहुजन समाज शासन करती हुई जमात बन गया? क्या इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के
कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। साथियों, वो 32 में उन्होंने निर्धारित किया, 20 साल में उन्होंने उसकी समीक्षा की। 1952 में समीक्षा करते हुए उन्होंने क्या कहा, जो 3 चीजें निर्धारित थी, इस पर अगर विस्तार से बताएंगे तो समय लगेगा, लेकिन नहीं बताऊंगा। उन्होंने 17 अगस्त 1952 में महाराष्ट्र के सिद्धार्थ कॉलेज में हम जैसे युवाओं को कहा, हम जैसे युवाओं से वो बातें कही कि मुझे मेरे जय जयकार करने के बजाय मेरे दृष्टि से जो कुछ अधूरे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। जान की बाजी आपकी हत्या करने के लिए नहीं कहा कि आप अपने मर जाओ और हम हमारा मिशन पूरा करने के लिए, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं मरने के लिए, लेकिन उद्देश्य से समझौता नहीं करेंगे। तो साथियों, क्यों कहता, क्योंकि अभी भी वो कार्य अधूरा है, उनका अधूरा हुआ कार्य पूरा करने के लिए हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज जो 14 अप्रैल के दिन ये कार्यक्रम किया गया है, ऐसे कार्यक्रम हर दिन करना चाहिए, साल के 365 दिन होना चाहिए। और समाज में महापुरुषों की, फूले साहू अम्बेडकर की, बुद्धा की, पेरियार सिंह यादव की, पेरियार वीरामा स्वामी नायकर, जगदेव बाबू कुशवाहा, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की होनी चाहिए। और जितने महापुरुष हमने गिनाए, जिन्होंने एक विशेष जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने समस्त बहुजन समाज के लिए काम किया। हमको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। साथियों, बस अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, समय नहीं है। आज फिर कभी समय मिलेगा तो हम आप लोग के सामने अपनी बात और रखेंगे। साथियों, एक भक्ति और अनुयायी में क्या अंतर होता है, बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक उदाहरण पेश करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। साथियों, हमारे सामने 2 बहुत बड़ी घटनाएं हैं। जब 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, तो उनके अंतिम संस्कार में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में उनके अंतिम संस्कार में लोग पहुंचे, रोते बिलखते हुए पहुंचे कि हमारे मसीहा हमको छोड़कर चले गए हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे रहेंगे। ये रोते हुए गए और अंतिम संस्कार करके फिर रोते हुए आए, और रोते हुए आकर के घर में गए, दिन भर रोए, रात भर रोए, जब नींद आई सो गए। और सोने के बाद क्या कहा, साधु साधु साधु। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने से पेश करना चाहता हूँ कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की मृत्यु जब हुई तो उसके केवल 14 अनुयायी उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे, और उनका अंतिम ना वो रोए ना ही बिलखे, बल्कि उनका जो मिशन था, उनका उद्देश्य था, उसकी प्रेरणा उन्होंने लिया और कहा, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वो 14 व्यक्ति 14 देश में फैल गए, उनकी विचारधारा को इस देश में प्रस्थापित करने के लिए। वो इस देश 14 देश में पहुंच गए। आज आप देख रहे, आधी दुनिया पर कम्युनिस्ट विचारधारा राज कर रही है। तो साथियों, अनुयायी हो गए तभी इस देश में क्रांति का निर्माण हो सकता है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बस एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है, कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। और ये कार्यक्रम है भारत के अम्बेडकरवादियों का। यहाँ हर बंदा फूले साहू अम्बेडकर के विचारों पे मरता है, यहाँ हर बंदा फूले साहू अम्बेडकर के विचारों पे मरता है। वाणी को विराम देते हुए आप सबने हमको इस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय सभी।